हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। तुम यहाँ उसको देते हुए बौखला गए थे। आपको वाकई लगता है कि तबरेज़ जिसकी दुनिया एक ही शख्सियत पर मोहित है वो इतना बेखबर रह सकता है? क्या मतलब है इस बात का? वो दाड़ा आवाज़ आहिस्ता हालत शाहनवाज साहब, आवाज़ मैं भी ऊंची कर सकता हूँ लेकिन नहीं, मैं सामने वाला जितना गिरने की हिम्मत नहीं रखता। वो मेरे पास नहीं है, जा सकती हो। अच्छा तो फिर तलाशी लेने दे मुझे। वो जितना बौखलाए हुए थे वो इतना ही पुरसकून था। नामुमकिन, ये इलीगल है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शाहनवाज ने मुंह पर हाथ फेरा। इलीगल का मतलब आप मुझे मत समझाए मिस्टर शाहनवाज। कितने इलीगल कामों को आपने लीगली किया है मैं सब जानता हूँ। क्या बकवास है वो दाड़ा। मेरी बीवी कहाँ है? तबरेजा ने संजीदगी से कहा। इतनी जल्दी क्या है? जब तुम्हें मालूम हो ही गया है तो थोड़ा सब्र कर लो। अभी पुलिस को कॉल करके बुला सकता हूँ लेकिन अपनी बीवी को इंसाफ में मुलविस नहीं करना चाहता। ठीक है, बुला लो पुलिस। पुलिस आई तो याद रखें और भी बहुत कुछ सच खुलेंगे। क्या मतलब? मतलब को छोड़े, मेरा काफ़ी वक्त आपने बर्बाद कर चुकी है। मेरी बीवी मेरे हवाले करें। बीवी? हाँ यार, क्या बीवी है कसम से तुम्हारी। और वो आगे बढ़ता, उनका कॉलर थाम कर उन पर हमला करता। उसकी माँ ने उसे दिक्कत से पीछे किया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये क्या हरकत है? बाप है वो तुम्हारा? मेरा बाप मर गया बहुत साल पहले। ये सिर्फ आपका शोहर है। ये किस लहजे में बात कर रहे हो? अभी तो लहजा और आवाज़ ऊंची की ही नहीं मैंने अम्मी। यह शख्स मेरी बीवी को उठा लाया है। उसे बोले मेरी बीवी मेरे हवाले करें, नहीं तो इस समय इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। शर्म आ रही है? माँ के सामने खड़े हो। वो नक्शा से तैयार हुई औरत बोले, माँ सच में आपको लगता है कि आप मेरी माँ के लाने के लायक हैं? तबरेज़, आपको याद है कि मेरी उम्र क्या है, मेरी पसंद क्या है? आखिरी बार कब बात की थी मुझसे याद है? हम कब मिले थे याद है? मैं कितनी रातें बाहर गुजारता था? मुझे खाने में क्या पसंद है मालूम है? मेरा घर कहाँ है याद है? याद है? इनमें से कुछ तो बोले बोले। मैं अभी सब आपके कदमों में ढेर कर दूंगा। वो औरत लाजवाब हुई। ये दौलत का नशा जिसने आपको दूसरी शादी के लिए उकसाया, यही दौलत जिसके पीछे आपको याद ना रहा कि पहले शोहर से भी आपकी एक औलाद है। ये आसाइशें, ये सहूलियात, ये रहन सहन सब है आपके पास, लेकिन मेरे पास क्या था? मैंने हर पल हर मुश्किल में अपने दाएं बाएं देखा और पता है मुझे वहाँ मेरे दोस्तों के अलावा कोई नहीं दिखा। मेरे दुनिया में कोई खूनी रिश्ता नहीं। मैंने कब क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कब बीमार हुआ आपने पूछा और आप जितला रही हैं कि आप माँ हैं। उसका लहजा बिखरा था। वो औरत लाजवाब थी, पेशमानी थी या नहीं, लेकिन सच सामने था जो काफी कड़वा था। और वो जानती थी उसके बेटे का बोला हर्फ हर्फ ठीक है। और ये शख्स आज मुझसे मेरा सब ले आया है। बासत ने अपना सारा वक्त रुबाब को दिया था। उसकी फिक्र करना, उसके साथ रहना, वो जितना कर पा रहा था कर रहा था। वो हर वक्त यहाँ से वहाँ घूमती रहती थी। क्या हुआ है, क्यों घूम रही हो? मेरे सर में दर्द होने लग गया है। नहीं कुछ नहीं, वो आगे गए खामोशी से बैठ के। मुझे बाहर जाना है। कहाँ? वो टीवी पर से नजर हटाता वो बोला, बस बाहर कहीं भी। इतनी देर हो गई है हम बाहर नहीं गए, तो इसमें यूं परेशान होने की या ज़्यादा सोचने की क्या बात है? जाओ तैयार होकर आओ, आओ चले चलते हैं। ओके। वो तेज से उठते अंदर चली गई तो बासत ने नफी में स्टाइल लाया। तैयार होने में उसने पूरा घंटा लगाया था। एक सूट पहन कर देती और फिर दूसरा, और बिलाहड़ एक सफ़ेद फ्राक पर उसने इत्तेफाक किया था जिसके साथ का फेरोजी दुपट्टा था। वो तैयार होकर बाहर आई। जो सोफे पर ही लेट कर सो गया था, न्यूज़ वैसे ही लगी हुई थे। बासत, बासत। वो फिर से उसके ना उठने पर उसके कान के पास झुकी और अपने दांतों से उसके कान को काटा तो वो डर कर बैठा। ये क्या तरीका है जगाने का? वैसे आप उठ नहीं रहे थे ना? इसे गुस्सा होते हुए देख के वो मनमनाए, इतना तैयार क्यों हुई हो? बादल ने उसकी तैयारी देखी जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। हम बाहर जा रहे हैं ना? हाँ, डिनर खा लेंगे। लेकिन उसके लिए इतनी तैयारी? उसकी आवाज़ में शरारत थी जो वो ना समझे। हाँ तो इतना प्यारा मेरा जोड़ा था, पहनने का मौका ही नहीं मिला। अब मोटी हो जाऊंगी तो कैसे पहन लूंगी? साया हो जाएगा, साल बाद इंतजार करना पड़ता पतले होने का। ओके ओके। बादल ने उसकी तकरीर के इख्तिताम पर यही कहा और उसे आगे का कहते हुए और उसे आने का कहता हुआ गाड़ी निकालने लगा। गाड़ी को सर पर डालते उसने एक नजर रबाब को देखा था जो बेहद खुश थी। डिनर का आर्डर देते हुए दूसरे से बातों में मसरूफ थे जब फादी रबाब का दोस्त उन्हें देखकर चलाया। रूबी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? रबाब उससे अच्छे से मिली थी। आप कैसे हैं? फाद ने संजीदा से बैठे हुए बासत को देखते हुए कहा था। रब का शुक्र है। और फिर फाद रबाब से बातें करने लगा तो बासत ने इन दोनों को बेजार से देखा था। मैंने ज्यादा वक्त तो नहीं लिया। वो बासत का चेहरा देखकर हजर सा होता हुआ पूछने लगा, मेरी मन्नत? मन्नत तबरेजा जिसके बगैर मुझे सांस नहीं आता, जिसने मुझे मोहब्बत दी हद से ज़्यादा, जिसने बताया कि मेरा वजूद अहम है, जिसने मुझे सिखाया कि खूनी रिश्ते कितनी अहमियत रखते हैं, उनका साथ रहना क्या मैंने रखता है। मुझे आपसे हज़ार शिकवे सही अम्मी, लेकिन आपका मुकाम बहुत ऊंचा है। मैं मजीद कुछ नहीं कहूँगा सिवाय इसके कि इस शख्स को बोलें कि मेरी बीवी अभी मेरे सामने लाए, नहीं तो क्या? शाहनवाज जो उनके मेलो ड्रामे से थक गया था तेजी से चलता हुआ आ गया है। शाह उसकी बीवी को बुला। वो औरत तहम्मुल से बोली,
इस मामले से दूर रहो तुम, जो कह रही हूँ वो करो। उसकी बीवी को बुलाओ, बकवास ना करो, अंदर जाओ या बाहर किसी पार्टी में जो तुम्हारा काम है, शाहनवाज बोला। इस सूरत ने मेरे बेटे को देखा था जिसके चेहरे पर कोई तासर नहीं था। उसका दिल किया कि जमीन फटे और उसमें समा जाए। क्या हैसियत रह गई थी उसकी, ना वो एक अच्छी बीवी थी और माँ, वो तो शायद कहलाने के लायक भी ना रही थी। तुम्हारी बीवी? अम्मी, मुझे मेरी बीवी चाहिए। इतनी मोहब्बत है उसे। उसकी आवाज़ में हसरत थी। कभी वो भी चाहती थी कि उन्हें कोई मोहब्बत करे, लेकिन फिर उन्हें दौलत को मोहब्बत पर तरजीह दे दी। मोहब्बत लफ्ज़ का नहीं पता मुझे, उससे दिली वाबस्तगी है मेरी ज़िंदगी नामुकम्मल है। मन्नत तबेशा मेरा हासिल है। मैं कुछ नहीं कर सकती मेरे बेटे। तुम्हें अपनी बीवी को खुद ढूंढ निकालना है, लेकिन मेरी दुआ है वो तुम्हें मिल जाए। वो कहकर चली गई थी। शायद पेशेमानी का दौर शुरू हो चुका था। उन्हें एहसास हो गया था वो चली गई तो वो कदम कदम चलता शाहनवाज के पास आया। चलो। कहाँ? मेरी बीवी। पहले मेरा काम। कौन सा काम? ये डील करते हैं तुम्हारी बीवी के बदले। ये तुम्हारी खुश फैमिली तबरेज शाह इतना कमजोर नहीं हुआ कि अपनी बीवी पर डील करता फिरे। तो ठीक है, फिर भूल जाओ उसे। ये बात तुम भूल जाओ शाहनवाज। मैं अब तक तहम्मुल मजाजी से काम ले रहा हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो वो इंसान ही नहीं हो। क्या ये जानते हो बे कि तुम्हारी बीवी के पास मेरे 2 आदमी इस वक्त मौजूद है? 2 क्या, 1000 हो। उनकी हिम्मत नहीं है मेरी बीवी को हाथ लगाए। हाँ, शाहनवाज ने हनकोरा बड़ा। क्या ये जानते हो भी कि तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है? उसे काफी सहम। वो जो तब से पुरसकून था झटके से खड़ा हुआ। उसका दिल पहली बार इस सूरत में धड़का था। मुझे मेरी बीवी चाहिए। इसी वक्त उसने फोन निकाला और कान से लगाया। शायद उसने एक रोज रुबाब को ठीक कहा था, क्योंकि किस्मत इतनी अच्छी ना थी, क्योंकि किस्मत में महदूद मदद के लिए खुशियों को लिखा गया था। और जब जब उसे लगता था कि अब सही है, तब सब पहले से ज्यादा बिखर कर रह जाता था। तो राजा रबाब ने उसकी बात मान ली थी। वो सही कहती थी। आज उसका आशियाना बिखर गया था। ऐसा बिखरा था कि वो सब टूट कर बिखर गए थे। वो मुल्तान की तरफ रवाना हो गया था। उसने फ्लैट ली थी। पाइट रोड जाने की गलती नहीं काटता था। उनके पहुंचने से पहले उसे वहां पर मौजूद होना था। उसे वहां पहुंचते नाकाबंदी करवाई थी हर जगह पर, जिससे काफी मुश्किल सूरत का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसने एक बड़ी कीमत दी थी। वहां के पुलिस अफसरों को और आईजी से इजाद के लिए अलग मुश्किलात का सामना किया था उसने। शाम से अगली सुबह हो गई थी। उसे सड़कों पर हवार होते हुए ना बासत का फोन आया था और ना इन लोगों का कुछ पता चला। उसका सर दर्द से फट रहा था, लेकिन वो 1 मिनट के लिए नहीं बढ़ रहा था। तुम लोगों ने कहा था कि यहाँ की लोकेशन है, तो अब तक पहुंचे क्यों नहीं? सर, यहीं की लोकेशन थी। यहाँ एक होटल बुक किया था उसने, लेकिन अब तक नहीं आई। डैम। उसके सामने पड़ा मेज को दूर उछाला था। उसे लग रहा था कि इस दुनिया में इस वक्त सबसे बेबस शख्स अगर कोई है तो वो खुद है, तुरेद शेजानी। फोन बजते उसने उठाया तो बासत का था। धड़कते दिल से कान को लगाया और जो सुना उसने उसका दिल बंद हुआ। वो लड़खड़ाते कुर्सी पर बैठ गया था। इतना कमजोर तो ना था वो, लेकिन वो सच, अपने प्यारों की मौत इंसान को भी मार देती है। अगर कभी मुझसे एक पल के लिए भी मोहब्बत किया ना दुर्दानी, तो मुझे मेरा बेटा चाहिए अगले 24 घंटों में। रुबैशा के लिबास उसके कान में गूंजे तो वो खड़ा हुआ दुखते दिल पर और सर के साथ गाड़ी में बैठा। सर, हम ये जगह कैसे छोड़ देते हैं? लेकिन बदले में उसकी निगाह काफी थी। वह मुल्तान से वापसी के रास्ते पर गामदन था। सर ने हार मान ली। अपने बेटे को नहीं ढूंढेंगे, उनकी बीवी को क्या हुआ? क्या वो सर्वाइव नहीं कर पाई? ऐसे कई सवाल उसके साथी पुलिस वालों की जुबान पर थे। उसने वापसी के रास्ते पर जितने होटल्स थे सब में बार बार पता करना शुरू किया था, क्योंकि नाकाबंदी मुल्तान में लगाई गई थी, उससे पहले के इलाकों में नहीं। वो सब उसकी जहानत से मुतासर हुए थे। यकीनन उसकी प्रमोशन होने वाली थी, क्योंकि वो एक काबिल बंदा था। आहिस्ता आहिस्ता होटल्स चेक करते उसे नाकामी हुई थी, लेकिन उसके माथे पर एक शिकन तक नया था। उसकी बीवी ने कहा था कि उसे अपने बेटे को वापस लाना है। अपनी बीवी की वो दर्द पड़ी आहें, तकलीफ और अजियत नहीं भूल सकता था, जो उसने अपने बेटे के लिए रेत से दूर रहते हुए सही थी। एक होटल के सामने रुकते उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जैसे जो चाह वो पा लिया हो। सर, पीछे से हमला करेंगे? नहीं, हम बुजदिल नहीं हैं। हक वाले सामने से हमला करते हैं। तैयार रहो सब। हमारा मकसद किसी आम शायर को डराना नहीं है, लेकिन याद रखो, यहाँ से निकलो तो मेरे हाथ में मेरा बेटा होना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाना है तुम सब ने। जी सर। सबकी आवाज आए तो वह दाल हुए। 5 मिनट में वो होटल की इंतजामिया से तलाशी की इजाजत ले चुके थे। दुरैद ने इस औरत की तस्वीर दिखाई जिस पर उस शख्स ने सर हाँ में हिलाया था। उसके माथे पर बिखरा हुआ जाल एकदम ज्यादा हुआ और फिर खत्म हो गया। रुबैशा दुरैद जदानी। 24 घंटे ना सही, लेकिन 40 घंटों बाद हमारा बेटा मेरे हाथों में होगा। बारी बारी उन्होंने चेकिंग शुरू की और आखिरकार उसे जा लिया। उसके तमाम आदमियों को पकड़ा जा चुका था। दुरैद उसके सामने खड़ा हुआ तो वो घबरा गए। तो बताओ, कैसी मौत चाहोगी? तुम्हारा बेटा मैंने बेच दिया, उस औरत ने कहकर लगाते हुए कहा। द्वैत ने पीछे वाले को इशारा किया जिससे सारा कमरा फूलना शुरू किया था। चलो, मैं ढूंढ लूंगा, तुम फिक्र ना करो, बस अपनी मौत को करीब से देखने के लिए तैयार हो जाओ। परवीन हक ने गन उस पर तानी तो वो मुस्कुराया और वो कदम कदम आगे बढ़ने लगा। सब्र करो। शाहनवाज ने उसका फोन खींच लिया। अपनी कंपनी मेरे नाम करो और अपनी बीवी को ले जाओ, और फिर तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं, बस।
हाँ बस। तबरेज शाह ने अपने फ़ोन की तरफ इशारा किया तो शाहनवाज ने उसे पकड़ा दिया। तो क्या सच में इतनी जल्दी वो मान गया? शाहनवाज दिल ही दिल में खुश हुआ। वकील साहब, मेरी कंपनी के कागजात किसी और के नाम करवाने हैं मैंने। जी आज ही, अर्जेंट। रात तक का वक्त नहीं है। ओके, मैं मिलता हूँ। उसने कॉल काटा। काम हो जाएगा। अब मेरी बीवी को बुलाओ। वो ज़बरदस्ती या तो पर इसलिए नहीं कर रहा था कि इस वक्त मन्नत के साथ उसके आदमी थे और उसके किसी कसम पर भी उसकी बीवी को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इतनी जल्दी क्या है? जब काम हो गया तो मैं तुम्हारी बीवी मिल जाएगी। तबरेज शाह ने साथ पड़े मेज को हाथ मारकर नीचे गिराया। मेरा सब मत आजमाओ शाहनवाज, तुम दे सकती हो उसे बस। वो अंदर से डर गया था, इसलिए फौरन हामी बढ़े। उसे अम्मी के पास भेजो और रात तक वो वहीं पड़ेगी। फौरन करो। शाहनवाज ने अपनी मुलाजमा का हुक्म दिया, जिसने फौरन यह काम अंजाम दिया था। अपनी माँ को दरवाजे से निकलता देखकर उसने देखा, मेरी जिंदगी मैंने आपको सौंपी है। तबरेज शाह ने कहा तो उन्होंने सर हाँ में हिलाया और वो बाहर निकल गया। और उसे वहां से फौरन लेकर जा सकता था। इतना सब करने की उसे जरूरत नहीं थी। वो उसकी बीवी थी, लेकिन वो बहुत कुछ सोच कर रहा था। वो सीधा वकील के पास गया। कागजात नकली बनवाने हैं, वो पुरसुकून लहजे में बोला। क्या मतलब शाह साहब? उसे सूरत बताया तो वकील ने सर हिलाया। काम हो जाएगा सर, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया है, अब मेरी बारी, जितनी जल्दी हो सके बना देना। ठीक है, बस कुछ देर में मैं मिलता हूँ आपसे। उसे दरेद को फोन करके हालात बताए थे, साथ उस जिसने उसे सब ध्यान से करने को कहा था। उसने पुलिस को मुलविस करने का कहा था, लेकिन शाह ने इनकार कर दिया था कि वो ये सब साथी तौर पर करना चाहता था। कागजात तैयार करवाते ही वो फौरन अपने वकील के साथ वहां पर पहुंचा, जहाँ शाहनवाज का वकील भी मौजूद था। इस खेल का पुराने खिलाड़ी था, इसलिए उसने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। मेरा वकील पहले कागजात की जांच पड़ताल करेगा, उसने कहा। तो तबरेज शाह ने कंधे झुका दिए और टांग पर टांग अड़ाकर बैठ गया। उसके एक वकील ने उसे हाँ में जवाब दिया तो वो खुशी से नहाल होता हुआ खड़ा हो गया। तबरेज शाह के वकील के कागज ऐसे बनाए कि इनका नकली लगने का इम्कान था ही नहीं, या शायद जब तक दूसरा वकील ज्यादा जांच पड़ताल करके ये सब जानता, तब तक वो सब अपने हाथ में ले चुका होता। दस्तक कर दे यहाँ, तबरेज शाह के वकील ने कहा। तो उसने खड़े होते हुए शाहनवाज को देखा। मन्नत को बुला, ये काम पहले। मेरी बीवी इस वक्त मेरे सामने मौजूद हो, वो हाथ में लहजे में बोला। तो उसने मुलाजमा को इशारा किया। उसकी मां ने बाहर आते हुए उसे गुंदगी में होने का बताया तो वो लब बीच कर रह गया। फिर दस्तक करते हुए शाहनवाज के मुंह पर कागजात मारे और अंदर कमरे की तरफ बढ़ा। आखिरकार सब मेरा हुआ, मैं जीत गया। हा 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 हा। वो जो खुशी से दस्तक करके अपनी खुशी का जश्न मना रहा था, मुंह पर पड़ने वाले पंच से जमीन पर गिरा। क्या तकलीफ है हब्बीस इंसान? मेरी बीवी को हाथ किसने लगाया? मैंने नहीं। हाथ कैसे लगाया उसे? उसे पकड़ता हुआ उठाता हुआ बोला, मेरे आदमी, मुझे नहीं मालूम। शाहनवाज ने अपने आप उसे छुड़वाते हुए कहा। तबरेज शाह ने पल में उसका हुलिया बिगाड़ दिया था। शाहनवाज के कारण ने उसे अलग किया, नहीं तो ऐन मुमकिन था कि वो अपने सौतेले बाप का कातिल ठहराया जाता। इन दोनों को ढूंढो, उसने अपने आदमी को कहा तो वो साहिल आता बाहर निकल गया। तबरेज शाह आगे बढ़ा और जमीन पर पड़े हुए अपने सौतेले बाप के पास बैठा और धीरे से जेब में हाथ डाला। जाओ यहाँ से, शाहनवाज चीखा। इतनी जल्दी क्या है डैड? इतनी खुशी का जश्न नहीं मनाया गया। अगले लम्हे उसने इस महल में इस तरह की दर्दनाक चीखें सुनी थी, क्योंकि तबरेज अपने कटर से उसके गालों को काट चुका था। मन्नत का काट उसके आगे कुछ भी ना था। शाहनवाज के चेहरे से खून बढ़ बढ़ कर गिरने लगा था। वो चीता रोने लगा। तुझे छोड़ूंगा नहीं, तबरेज ने उसके आहरी ठोकर मार थी। जो तुझे माफ अब भी नहीं किया। वो क्या है ना कि मेरी बीवी घर जाकर नाराज ना हो जाए, इसलिए कुछ बदला अभी ले लिया, बाकी का उधार कर लेते हैं बात के लिए। शाहनवाज का सांस सूख गया। क्या अभी कुछ बाकी था? और हाँ, मुझे याद आया। वो दरवाजे से मुड़ता हुआ वापस आया। चेहरे पर पुरसुकून सा था। मेरी कंपनी ने काफी जुका दी थी तुम्हें, लेकिन अब नहीं। वो कागज नकली थे। दरवेश ने आगे बढ़ा और मन्नत को गोद में उठाता वहां से निकल गया। अरेस्ट हिम। बाहर निकलते हुए उसने पुलिस ऑफिसर को कहा था, जो सर हामी हिलाता हुआ अंदर चला गया। खुद के पीछे उसने उसकी 1000 गालियां सुनी थी, लेकिन कान न दड़ा। मन्नत का चेकअप करवा के वो घर ले आया था। कट गहरा ना था, सिर्फ ऊपरी सतह को नुकसान पहुंचा था। जख्म जल्दी बढ़ जाता, उसका होंठ भी फटा था, यानी उस पर हाथ उठाया गया था। उसने अपने इस्तेशाल को काबू में किया। उसका भी बदला बाद में। मन्नत को साथ लगाते उसने अपने घर को देखा, जिसे चंद घंटों में उसने वापस पहले जैसे कर लिया था। चीजें काफी कम थी, क्योंकि काफी कुछ तोड़ दिया गया था, लेकिन था सब साफ। शाह शाह शाह। मन्नत को कहते देखा वो फोन उसे साथ लगा लिया। बताने का एक तरीका था कि वो अब उसके पास है। मन्नत ने आंखें खोलते उसे अपने साथ महसूस किया तो वह फौरन उठी, उसके गले लगते हुए ऊंची आवाज में रोने लगी। मन्नत, मन्नत स्टॉप, मैं मर गया हूँ जो यूं रो रही हो? उसे उसे और जोर से रोते देखा और बुदारा तो वो एकदम से उसे दूर हुई सहमे अंदाज में देखने लगी। तबेशा ने आंखें बंद करते खुद को नॉर्मल करना चाहा। कैसी हो जिंदगी? मन्नत ने आंखों में आंसू लिए इस संग दिल को देखा और फिर वापस लेट गई। तुमसे मुखातब हूँ, तबरेशा ने झुककर उसके माथे पर बोसा देते हुए उसके कान में कहा। ठीक हूँ, दो लफ्ज़ी जवाब। मुझे सोना है। सो जाना, लेकिन अभी खाना खा उठकर। मन्नत ने नम होती हुई आंखों को झपका, जैसे आंसू अंदर ले जाना चाह रही हो। मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं है, जानता हूँ जिंदगी, तबरेशा ने कहा और बाहर निकल गया। तो वो रोती तकिए में सर मुंह देखने लगी, लेकिन फिर तकलीफ महसूस हुई, उठकर बैठ गए।
तबरेशा ने उसके आगे ट्रे रखी और छोटे छोटे लकमे से उसे खिलाने लगा। जब वो खामोशी से खाने लगे, खाकर वो दोबारा लेट गई तो तबरेशा ने गहरी सांस भरी। मुझे अभी तुम चाहिए हो। मन्नत ने जब दोबारा उसे बाहर जाते महसूस किया तो बोली। तबरेशा ने झटके से मुड़कर उसको देखा। आया उसे ही मुखातब किया गया था। उस लहजे में, एक्सक्यूज मी, मुझसे मुखातब हो? जी, वापस आओ। तबरेशा लंबे लंबे डग पड़ता उसके नजदीक आया और जगह बनाता हुआ बैठ गया। ये मुखातब किस अंदाज में हो मुझसे? खामोश रहे, इस वक्त मुझे गुस्सा मत दिलाए। कुछ देर पहले तुम्हें सोना था, सो जाओ, मैं कुछ काम निपटा लो, मुझसे जरूरी हो गया है अब सब। उसकी आवाज़ सुनते तबरेशा के कदम रुके। फिर जूता उतारता वो अपनी जगह पर आया, उसके साथ लेट कर उसे हंसा में लिया। दोबारा ये तुम मत कहना मुझे। सुन रही हो मेरी बात? जी। गुड। दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? हाँ, लेकिन जो दर्द दिल में है ना, इन जख्मों का दर्द उससे कहीं कम है। इस वक्त पुरसुकून हो, मैं सब संभालूंगा, सब सही कर दूंगा। वो सब बोतल की तरफ रुख कर ले बोला। उसकी ऐसी हालत ना थी कि उस पर गुस्सा होता या कुछ कहता। वो इस वक्त उसे ये अच्छी खबर भी नहीं सुनाना चाहता था। वो सब निपटाकर फिर अच्छे से ये खबर देता जो उसकी ज़िंदगी में बेशक नेमत थी कि आपको मुझसे अलग नहीं होना था। मुझे वापस क्यों लाए? तबरेज शाह ने उसकी कमर पर अपनी गिफ्ट साथ किए, लेकिन मन्नत शाह ने उसकी आंखों में आंखें मस्जिद गाड़ी। तुम्हें तो मर कभी नहीं छोड़ूंगा, ये अपने छोटे से जहन में बिठा लो मन्नत। मन्नत के दिल में लफ्ज़ों ने ठंडी पुवाड़ सा काम किया था, लेकिन उसने जाहिर ना किया था। मुझे कुछ चाहिए इस वक्त। क्या चाहिए? ज़िंदगी। आपका लम्स अपने गालों पर बहुत जलन है। उसने आंखों के पानी पर काबू करना चाहा। तबरेशा ने झुक कर उसके जख्मों पर धीरे से मरहम रखा था। मेरी कॉटन कैंडी तो जख्मी हो गई है, कैसे खाऊं? वो बोला तो मुस्कुराई। तबरेशा ने जो मंजर आंखों में कैद किया था, उसके बाल कान के पीछे हरा से। बालों को डाई कर लो, उसका ध्यान भटकाना चाहता था। क्यों? ये अच्छे नहीं है। वो अभी कुछ देर के लिए सब भूलना चाहती थी। अच्छी हैं, लेकिन लुक चेंज हो जाएगी, अच्छे भी लगेंगे। ठीक है, वो मान गई। अगर वो कह रहा था तो वैसा करेगी। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो जिंदगी? क्योंकि मैं जिंदगी हूँ इसलिए। उसके चेहरे पर हाथ फेरते उसे देखने में मसरूफ थे। तुम मेरी हो जिंदगी, बस मेरी। उसे खुद में बीच किया था, जैसे दुनिया से छुपाना चाहता हो। तब ब्रेस वो सब इस वक्त नहीं, सो जाओ, कल से बात करेंगे इस मौजू पर, ओके? आप कहीं मत जाना, ठीक है? पहले सॉरी करो मुझसे। किस लिए? तुम कहने पर। तोबा, इसमें कौन सा गुनाह हो गया है? बस जब मैं भी आपसे नाराज होंगी ना, आपको तुम कहोगे। खबरदार। मन्नत ने आईब्रो झुकाई, जैसे कहना चाह रही हो तो कुछ भी कर लो, ऐसा ही होगा। अब तुम मुझसे डरती क्यों नहीं हो? सोच है। मन्नत ने उसके गर्दन में अपना बाजू डालते हुए कहा तो उसने उसके माथे पर बोसा दिया, उसकी पीठ हिलाने लगा। तुम मेरा कीमती असासा हो जिंदगी। तुम्हारे दूर जाने पर जाना है कि तुम नहीं तो मैं भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, अकेले आए हो? हाँ, दोस्त के साथ आया था, लेकिन उसे जाना पड़ा। ओह अच्छा, तुम भी बैठ जाओ, साथ डिनर खा लेते हैं। अकेले बैठ कर करते अच्छे नहीं लगोगे। कि रुबाब ने अच्छे दोस्त की हंसी से उसे दावा दी। वो उसका अच्छा दोस्त रहा था। वैसे भी जैसे उसने आखिरी बार उसे बात की थी वो काफ़ी शर्मिंदा थी। बासत ने हैरत से रुबाब को देखा, जिसने बिना उससे पूछे से बैठने की और डिनर की दावत दे डाली थी। वो थका हुआ था, लेकिन उसके एक बार कहने पर आया था कि अच्छा वक्त उसके साथ गुजारेगा। और यहाँ मैडम, तुम प्यारी हो गई हो काफ़ी। फात के इसको कम्प्लीमेंट पर बासत ज़िया ने मुठियाँ बेची। रुबाब उससे कतराई और की नकी से बात को देखा, जिसका चेहरा सपाट था। तुम शादी कब कर रही हो? तुम तो कर ली, नहीं तो तुमसे कर लेता। अब कोई और ढूंढनी पड़ेगी। उफ मिस्टर फहद। बात की बर्दाश्त यहीं तक थी। यकदम गिलास मेज पर रखता हुआ वो खड़ा हुआ। लोग अब उन्हीं की तरफ मुतवज्जो थे। मैं बस मजाक। मेरी बीवी से इस हद तक फ्री होने की इजाज़त नहीं देता मैं किसी को। बासर सब देख, लेकिन बदले में बात से जिन नजरों से देखा था वो खामोश हो गए। एक्सक्यूज में, तुमने आना हुआ तो आ जाना, वो कहता हुआ बिल पे करता हुआ बाहर निकल गया। यार मैं मजाक कर रहा था। फादर ने उसके हाथ थामते हुए कहा तो रुबाब ने फौरन अपने हाथ हटाए। सदा शुगर के पास चला गया था, नहीं तो उस हरकत पर उसके जबड़े तोड़ देता। और एक नया हंगामा। रुबाब, वो जो जाने लगे थे मुड़े। तुम्हारा छोरा बहुत ही तंग सोच का मालिक है। तुम चाहो तो छोड़ दो उसे, मैं तुम्हें अपना। रुबाब ने बेचैनी से उसे देखा और फिर उसे दिखा देती बाहर निकल गई। बासर शायद उसकी जहनीत को समझ गया था। वो तो अच्छा दोस्त था, लेकिन क्या इस वक्त में अच्छे दोस्त मिलना भी मुश्किल था? वो खामोश से जाकर गाड़ी में बैठ गए तो बासर ने गाड़ी चलाते हुए घर के रास्ते पर डाली। आहिस्ता चलाए, उसकी स्पीड देते हुए उसने कहना चाहा। जवाब नदार। अगर तुम्हारा अपने दोस्त के साथ प्लान था तो मुझे बता देती, मैं ड्रॉप करके चला जाता। नहीं, वो तो अचानक मिला था। रुबाब ने हैरत से कहा। उसे कोई गलत फहमी हुई थी। खाना भी नहीं खाया आपने? अभी खाना सर्व ही हुआ था जब ये सब हो गया था। भूख मर गई है मेरी। बासत ने कहा तो गाड़ी में खामोशी छा गई। घर जाकर भी उसने कोई बात ना की थी, न रुबाब ने उसको छेड़ा था। शायद बासत ने जब उसे पहले फात को छोड़ने का कहा था तब भी उसकी जहानियत और बूढ़ी सोच को माफ किया था। नहीं तो बासत ने उस पर कभी कभी पाबंदी नहीं लगाई थी। इस बात के बाद वो अपनी मर्जी से कपड़े पहनती थी, अपनी मर्जी से जाया करती थी। वो एक आध बार तबरेशा से भी मिली थी। वो बासत से मिलने घर आया था, तब भी उसने रुबाब को खास ताकीद की थी कि उस दोस्त को अच्छे से वेलकम किया जाए। सब कड़ियाँ हल हो गई थी और वो अब तक सोचती रही थी कि न जाने बासत को फात से क्या मसला है।